हमारे पिताजी लखनऊ से बदली होकर शिमला गए। मैं उस टाइम 14 वर्षों का था और स्कूल पढ़ता था। लोअर बाज़ार शिमला में है SD हायर सेकेंडरी स्कूल। 8वीं क्लास में वहाँ भर्ती एडमिशन लिया। हमारे पिताजी रेलवे में थे, तो उस टाइम पे बहुत सारे गढ़वाल के लोग वहाँ नौकरी पर हुआ करते थे। तो वो सब जो है उस टाइम पर जो हेड थे वहाँ के शिमला के, पूरा हिमाचल के, वो श्री रूपराम जी महाराज जी थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, श्री रूपराम महाराज जी हिमाचल सेक्रेटरीट में थे वो। तो वहाँ हुए उनके घर में। तो मैं भी पिताजी के साथ में गया। नवंबर के महीने में 1962 में बदली होकर गए थे वहाँ नवंबर में। सीसल होटल है एक बहुत बड़ा वहाँ पे, चौड़ा मैदान के साथ। उसके अपोजिट में धोबी तालाब करके जगह है, वहाँ पर उनका क्वार्टर था। वहाँ पर महाराज अम्बाला सरकार के जो है हमारे सिर पर उनका कृपा में हाथ पड़ा। बहुत श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। तो महाराज जी वहाँ आते थे। क्या उनका व्यक्तित्व था श्री अम्बाला सरकार का। महाराज जी सफारी सूट में आते थे। मैंने जो देखा उनको, चिट्टा सफारी सूट, ऊपर से 2 पैकेट नीचे, और महाराज जी का जो रेसलर पहलवानों जैसा शरीर था ऐसे होते। तो वहाँ पर क्या था कि उस टाइम पर गाड़ियाँ तो थी नहीं। अब हम लोग या तो ऊपर जाखू की तरफ जाते, या संजौली की तरफ जाते, या तारा देवी आते नीचे, या समरहिल चले जाते। जहाँ भी जाता तो पैदल चलना पड़ता था सत्संग के लिए। तो ये कानून था कि शाम को 7 बजे अपने घर से रोटी खा के गए, और जहाँ पर होता था समरहिल हो गया या जहाँ हो गया या छोटे शिमले हो गया, पैदल चले जाना। वहाँ पहुँच जाना 9 साढ़े 9 बजे तक। वो चाय वाय पिलाते थे। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद सब लोग करके 10 बजे से जो है रात का सत्संग, वो सतयुग था सत्संग का। वो जो है हमारे कमाई भक्ति का वो सतयुग था वो। फिर 10 बजे के बाद में पहले आरती होती, उसके बाद आरती इसी तरह से करते थे। कल महाराज जी ने बताया था ना, बुआ खोलो, है ना, वो वाला लगाए थे। हाँ, बिरहन द्वारे पे तेरे, वो वाला वहाँ से शुरू होता था। वो कानून था अम्बाला सरकार का। और उसके बाद में सभी लोग फिर भजनों में सभी एक एक करके बोलते थे, जिस चीज़ को बोलते थे महाराज जी। लेकिन उस टाइम पर ये कानून था महाराज जी का कि जिसको भजन याद होता था आइए वो भजन ही बोलेगा। जिसको नहीं किताब में देखने का मौका नहीं देते थे महाराज जी, बोला याद करके रखिए। तो महाराज जी के पास में उस टाइम के बड़े बड़े हिमाचल के और भी बड़े तपस्वी लोग, यति तपी लोग आते थे महाराज जी के पास में। हम तो बच्चे थे उस टाइम पे। वो आकर के महाराज जी से बड़ा आत्मज्ञान की बातें पूछा करते थे, है ना। उनसे इंक्वायरी करते थे, ये कैसे वो कैसे। तो महाराज जी तो वो तो त्रिलोक की नाथ थे महाराज जी। अम्बाला सरकार जो थे वो त्रिलोक की भगवान ही थे, वो भी साक्षात। उनको पता लग जाता था कि ये कितने पानी में है। और महाराज जी उन सब की सुनने के बाद में तो महाराज जी क्या फिर वो भजन बोलते थे, अपने श्रीमुख से बोलते थे महाराज जी। क्या आवाज़ थी महाराज जी की, बुलंद। की होया जे जन्म लिया ता कदर जन्म दा पाया ना। की होया जे जन्म लिया ता कदर जन्म दा पाया ना। सतगुरु आगे तारने तू चरणी शीस निभाया। सतगुरु आगे तारने तू चरणी शीस नवाया ना। की होया जे जन्म लिया ता कदर जन्म दा पाया ना। मूल करम से जेड़ा तेरा, मूल करम से जेड़ा तेरा, उसदी कदर तू कीती ना भाई, उसदी कदर तू कीती ना। हीरा चमके मस्तक तेरे, हीरा चमके मस्तक तेरे, तैनू नजरी आया ना भाई, तैनू नजरी आया ना। की होया ये जन्म लिया ता कदर जन्म दा पाया ना। की होया ये जन्म लिया ता कदर जन्म दा पाया ना। जग दे
कम्मा दे बिच फस के, जग दे कम्मा दे बिच फस के, असल कमाई कीती ना भाई, असल कमाई कीती ना। एवें वक्त गवाया बंदे, एवें भगत गवाया बंदे, नाम तरस तू पाया ना भाई, नाम तरस तू पाया ना। जी होया जे जन्म लिया, जन्म दा पाया ना। जी होया जे जन्म लिया, जन्म दा पाया ना। पंजे चोर जो दुश्मन ठाड़े, पंजे चोर जो दुश्मन ठाड़े, तेरे पीछे लागे ने भाई, तेरे पीछे लागे ने। लेके गुरा तो नाम कटारे, लेके गुरा तो नाम कटारे, ओ नानू मारे मुकाया ना भाई, ओ नानू मारे मुकाया ना। जी होया जे जन्म लिया, कदर जन्म दा पाया ना। जी होया जे जन्म लिया, कदर जन्म दा पाया ना। भर में रहा तू मूरख बंदे, भर में रहा तू मूरख बंदे, समझ अजे तेनू आए ना भाई, समझ अजे तेनू आए ना। सत्य गुरा दा नाम जो साचा, सत्य गुरा दा नाम जो साचा, तेरे मन नू भाया ना भाई, तेरे मन नू भाया ना। जी होया जे जन्म लिया, कदर जन्म दा पाया ना। जी होया जे जन्म लिया, कदर जन्म दा पाया ना। गगन मंडल बिच चमके बिजली, गगन मंडल बिच चमके बिजली, गट बिच लसका मारे रही भाई, गट बिच लसका मारे रही। अखियां पीछे सतगुरु बैठे, अखियां पीछे सतगुरु बैठे, जरा भी ध्यान जमाया ना भाई, जरा भी ध्यान जमाया ना। कि होया जे जन्म लिया, कदर जन्म दा पाया ना। सचखंड जो घर है तेरा, सचखंड जो घर है तेरा, ऐसे आके भूल गयो जी, ऐसे आके भूल गयो। सतगुरु तैनू लैवन आए, वाहेगुरु तैनू लैवन आए, तू कदी भी तेरा पाया ना भाई, कदी भी तेरा पाया ना। जी होया जे जन्म लिया, कदर जन्म दा पाया ना। जी होया जे जन्म लिया, कदर जन्म दा पाया ना। महाराज की संगत गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, जिसने मत्था टेकना है मत्था टेक लीजिए पहले, फिर मैं आज महाराज जी की कहानी पूरी बता देता हूँ। आज मेरे को हुक्म किया है महाराज जी ने जिसने मत्था टेकना है। तो ये अम्बाला भगवान जो है ये भजन गाते थे महाराज जी, बहुत सारे बड़े जपी टपी हटी लोग आते थे वहाँ महाराज जी के साथ
सवाल जवाब करते थे। इस भजन को बोलने के बाद में जिसकी तो समझ में आ जाती थी बात, जिसकी समझ में बात आ जाती थी वो तो सीधा महाराज जी का बोलते थे, महाराज जी हमको नामदान दे दीजिए, महाराज जी हमको नामदान ले दीजिए। तो उसी टाइम मतलब ये शिमले की बात थी, महाराज जी हर गर्मियों में फिर शिमले में आते थे 1 महीने के लिए, उनका रूटीन बनने लगा था। अब महाराज जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर रात को ठीक 12 बजे 1914 में जालंधर में हुआ था, नवा बस्ती गुंजा में, वहाँ पर हुआ था। उनका जो परिवार था वो राधा स्वामियों से था, आगरा वालों की ब्रांच से, और वो ये पैदा हुए 2 अक्टूबर के दिन। और बाद में जो है इनकी पढ़ाई शुरू हुई, वहाँ पर आर्य समाज का स्कूल था छोटा, तो वहाँ पर डाला गया। श्री महाराज जी को आर्य समाज के स्कूल में पढ़ाई कर दी गई। महाराज जी ने वहाँ पर 5 क्लास तक पढ़ा वहाँ पर। तो जब ये 9 साल के 8 साल के थे, तगड़े थे महाराज जी। उस टाइम पर डिसिप्लिन था। इनके घर में हलवाई की दुकान हुआ करती थी, पिताजी के यहाँ मिठाइयों की दुकान, तो उसमें काम करते थे, अपने सहपाठियों को सबको लेकर के आगे जाते थे। तो धीरे धीरे तो महाराज जी जो है उनको अपने सहपाठियों को एक्सरसाइज करवाते थे, सब कुछ करवाते थे। बात हुई 5 के बाद में ये 6ठी क्लास में जलंधर शहर में चले गए। हाँ, इधर को आ जाते। तो उसके बाद में महाराज जी जो है जलंधर में जाकर के श्री महाराज जी जो है, उनकी जो मौसी जी थी वो राधा स्वामी से थी, और डॉक्टर दुनीचंद हुआ करते थे महाराज जी वहाँ के इंचार्ज। तो वो उनके सत्संग में उन्होंने उनको नाम दिलवा दिया, और श्री महाराज जी ने बहुत कमाई करी, नाम की खूब नाम की कमाई करी, और उनकी उन्नति हो गई महाराज जी की बहुत। 1930 में पढ़ने में बहुत तेज़ थे। 1930 में ये एंट्री मतलब उसका एंट्रेंस करने लगे, मैट्रिक का मतलब पढ़ाई, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया इन्होंने और पास हो गए। तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि लाहौर में अपनी वो उनके अंदर वॉलंटियर और क्या क्या बन गए थे। एक दिन उन्होंने अपना सारा भेद किसी दोस्त को बता दिया। तो जो उनकी चढ़ाई थी, जो मंजिलें पार कर गए थे, वहाँ से उनकी उतराई मतलब वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए वो। आप आओ रणजिंद्र आओ, क्यों खड़े हो उधर? आप गृह स्वामी हो, इधर बैठो आ करके। हाँ कोई बात नहीं, बनते। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब वो उनकी चढ़ाई उतर गई तो उन्होंने वहाँ पर चिट्ठी लिखी आगरा की, महाराज जी मेरे से जो है नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मेरे को ऊपर चढ़ाया कैसे ना। उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी थी, वहाँ से आते नहीं तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, और प्यारे ये है वो है। तो लास्ट में उनका जो था यहाँ पर वहाँ पर अम्बाले में ना जालंधर में उनका विजिट हुआ। लाहौर में जो हेड थे उस टाइम, मोहन जी था उनका नाम, कोई कौन सा मोहन था। तो उन्होंने बोला ये इनको वॉलंटियर में ड्यूटी ली, इन्होंने बोला यहाँ आएंगे तो मैं करवा लूँगा। वहाँ आए, उन्होंने उसको रिक्वेस्ट करी कि महाराज मेरी जो ऐसी सिर्फ जो है उतराई हो गई, आप मेरे को मेरा ये भेद गांठ जो लग गई इसको खोल दो। उनने बोला यार तुम तो हमारे अपने आदमी हो, तो हम तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, हमने तो नए रिक्रूट करने हैं, नए भर्ती करनी है। उनका दिल खट्टा हो गया महाराज जी का। फिर जब वो निराश हो गया तो छोड़ बैठे। उधर मैट्रिक उन्होंने पास करी थी, अच्छे फर्स्ट क्लास डिवीज़न से करी थी उस टाइम पर इंग्लिश, महाराज जी ने, हमारे अम्बाला सरकार ने, बहुत ही यशस्वी और थे। तो अब बताइए, हिंदुस्तानी लड़का उस टाइम पर प्रूफ रीडिंग कर रहा है अंग्रेजी मैटर की, दी मिलिट्री गजट की जो है प्रूफ रीडिंग किया करते थे उसके अंदर में वो। तो वो बाद में वहाँ पर काफ़ी उन्नति करी महाराज जी ने। तो धीरे धीरे महाराज जी का जो है वो बोलते थे मैं 4-4 घंटे तक बैठता हूँ लेकिन वो कोई चीज़ ही नहीं आती। तो क्या हुआ कि ये रहते थे वहाँ पर, उनके ऊपर एक बारादानी थी। वहाँ पर क्या हुआ, एक कमरा लिया नगली के संतों के लिए भक्तों ने, और उस टाइम पर स्वामी सत सागरानंद जी जो थे वो बीमार पड़ गए। वो उनके कुक थे, खाना बनाया करते थे महाराज जी का खास। तो उनको महाराज जी ने बोला इनको लाहौर से इलाज करा के लाओ। तो उनकी संगत लाहौर की अपने साथ ले आई इधर, और वो कमरा लिया गया महाराज जी के ऊपर वाला जो बारादरी का था कमरा, वहाँ रखा गया। महाराज जी नहा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई संत महापुरुष जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत उम्मीद हो गई कि हाँ अब मेरी जो है बात बन जाएगी। तो उन्होंने बाद में ऊपर जाके भी देखा, तो देखते थे वह सर्दियों के दिनों में आए थे वो नवंबर-दिसंबर में। तो वो रात की ड्यूटी करने के बाद में ऊपर जाते थे, तो महात्मा जी अपनी किताबें पढ़ते रहते थे। जो सत सागरानंद जी थे वो ऊपरी धूप सेकते और बुजुर्ग आदमी थे।
तो ये उनके पास जाते, बोला महाराज जी करते करते कि हमें आप अपना शिष्य बनाओ। बोला भाई देखो हम तो नहीं बना सकते, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। 1 हफ्ते तक तो इनका टेस्ट लिया, ये रोज़ जाते रहे वहाँ उनके पास, वो भी देखते रहे कि कितनी इसके अंदर ललक है, कितनी इसके अंदर जिज्ञासा है। जिज्ञासा ही वाले को दिया जाता है। बोला ठीक है। तो बाद में एक दिन तो ये छुरा ही लेके चले गए। बोला महाराज ये छुरा लो और मेरा गर्दन काट दो, नहीं तो मेरे को नाम दो। बोले भाई हम नहीं दे सकते, लेकिन चलो तुम आए हो तो। उनके पास में किसी ने सत्यार्थ प्रकाश है ना उनका, आर्य समाज का किताब, वो रख दी थी। तो उनको डाउट हो गया। बोला महाराज आप इस किताब को पढ़ते हो? बोला प्रेमी हमने तो ये किताब देखी भी नहीं है, ये कोई प्रेमी ला करके इसको रख के गया। तो बोला हमने अभी देखा, क्योंकि महाराज को तो सारा पड़ा था। बोला उसको फिर बाद में जब उनको धीरे से उन्होंने हाथ रखा, बोला नाम तो हमारे महाराज जी लाहौर में बैठे वहाँ पर चकोड़ी में हैं, आपको हम तुमको इधर करते हैं। उनके ऊपर में थोड़ा सा उनको बताया और उनको महाराज की भजनों की काफ़ी दी, और जो है वो किताब हाथ से लिखा किताब दिया और महाराज जी का स्वरूप दिया, और बोला जाओ। महाराज जी अपने कमरे में आए, क्योंकि पुराने चढ़ाई वाले महापुरुष थे। महाराज जी बैठे तो 1 घंटे तक महाराज जी के चारों तरफ जो है नगली सरकार जो है 1 घंटे तक उनको वही नजर आए, दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ देखे हैं नगली सरकार 1 घंटे तक। उसके बाद उनको बड़ा आनंद आ गया। उसके बाद में जो है बोला ठीक है। फिर इनको बोला भाई तुम अगली बारी वहाँ आओ, जब नज़दीक आएंगे महाराज जी। तो पगाला में एक जगह पे गए वो, पगाला में इनको भी ले गए महाराज जी को। सबसे यंग थे तो लाहौर की संगत में सभी लोग अपने अपने महाराज जी के लिए रुमाले और क्या क्या लेके जाते थे ना उनको चढ़ाने के लिए, और भेंटा लेके जाते थे। गए, लाहौर वालों का नंबर आया तो इनका नंबर पहले आ गया। और उनके बाद में जब इनका नंबर आया, देखा महाराज जी ने इनके सिर पर हाथ रखा तो इनकी 12 घंटे की समाधि लग गई महाराज जी की। 12 घंटे की देखिए, 12 घंटे की समाधि लग गई। दूसरे दिन जाकर के दिन में उठे ये 10 बजे। एक को छोड़ गए थे उनके सेवा के लिए। तो बोले यार, उनका नाम उस टाइम ज्ञानचंद था। बोला ज्ञानचंद अरोड़ा कि आप बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारी तो समाधि लग गई थी बिल्कुल ही। तो जा कर के बाद में जो है इन्होंने भजन बना रखा था महाराज जी के लिए बहुत अच्छा। तो फिर जब शाम को दर्शन करने के लिए गए तो वो भजन जो है महाराज जी के चरणों, बोला आ गए ठीक वहाँ। अब तो जो पुरातन आत्मा मिली तो सब हो जाता है। तो बोला महाराज में ये भजन, बोला हाँ बोलो। अब वहाँ तो बड़े बड़े पुराने पहुँचे हुए संत महापुरुष बैठे हुए थे, पुरानी संगतें थी। इनका नंबर आया। वो भजन था, क्या था? बोल सतगुरुदेव भगवान की। मैनू अपना बना ले तू फकीर साइया, मैनू अपना बना ले तू फकीर साइया। मैं हाँ चेलड़ा ते तू मेरा पीर साइया, मैं हाँ चेलड़ा ते तू मेरा पीर साइया। मैनू अपना बना ले तू फकीर साइया, मैनू अपना बना ले तू फकीर साइया। मैं हाँ चेलड़ा ते तू मेरा पीर साइया। मैं ता देख चुका संसार, ओ मैं ता देख चुका संसार। सारे मतलब दे है यार, मैं ता देख चुका संसार। ओ सारे मतलब के हैं यार, मेरा कोई नहीं गमखार, ओ मेरा कोई नहीं गमखार। तू खोल मेरी तकदीर साइया, तू खोल मेरी तकदीर साइया। मैनू अपना बना फकीर साइया, मैं हाँ चेलड़ा दे तू मेरा पीर साइया। मैनू अपना बना ले तू फकीर साइया, मैं हाँ चेलड़ा दे तू मेरा पीर साइया। मैं ता छड़े आया घर बार, मैं ता छड़े आया घर बार। डेरा लाया तेरे दरबार, डेरा लाया तेरे दरबार।
ज्ञान चंद है तेरी नार, ज्ञान चंद है तेरी नार। ले ले एहो शरीर साइया, ले ले एहो शरीर साइया, मैनू अपना बना ले तू फकीर साइया। मैं हाँ चेलना ते तू मेरा पीर साइया, मैनू अपना बना ले फकीर साइया। मैं हाँ चेलना ते तू मेरा पीर साइया। ओ अपना देख के भगवा चोला, अपना देख के भगवा चोला, जिसदा रंग बड़ा अनमोला, ओ जिसदा रंग बड़ा अनमोला। मैं ता एक एक तकड़ी तोला, ओ मैं ता एक एक तकड़ी तोला। दे दो एहो जागीर साइया, दे दो एहो जागीर साइया, मैनू अपना बना ले पीर साइया। मैं हाँ अपना बना ले तू फकीर साइया। मैं हाँ चेलड़ा ते तू मेरा पीर साइया। मैं हाँ चेलड़ा ते तू मेरा पीर साइया। महाराज जी की शादी हो चुकी थी और बेटा था। उस टाइम पे बेटा भी था महाराज जी का, छोटा होगा 2-2.5 साल का। क्या है? मेरे गृहस्थ दी डोरी टूटी, ओ मेरे गृहस्थ दी डोरी टूटी, तेरे नाम दी पंड है लूटी, ओ तेरे नाम दी पंड है लूटी। पापा वाली गठड़ी सोटी, पापा वाली गठड़ी सोटी। फड़ ले तस्वीर साइया, फड़ ले तस्वीर साइया, मैनू अपना बना ले तू फकीर साइया। मैं हाँ चेलड़ा ते तू मेरा पीर साइया, मैनू अपना बना ले तू फकीर साइया। मैं चेलड़ा ते तू मेरा पीर साइया। मैनू अपना बना के सिपाही, प्रार्थना कर रहे हैं उनसे, मैनू अपना बना के सिपाही। दे दो हुक्म इलाही, दे दो हुक्म इलाही। होवे पापा दी तबाही, होवे पापा दी तबाही। ले नाम दी शमशीर साइया, नाम दी, जो नाम दे रहे हैं उस वही है सबको काटने वाली शमशीर तलवार है। ले नाम दे शमशीर साइया, मैनू अपना बना ले तू फकीर साइया। मैं हाँ चेलड़ा ते तू मेरा पीर साइया, मैनू अपना बना ले तू फकीर साइया। मैं हाँ चेलड़ा ते तू मेरा पीर साइया। मेरे सतगुरु सुनो पुकार, ओ मेरे सतगुरु सुनो पुकार। मेरा सांभ लो घर बार, मेरा सांभ लो घर बार। ले लो दास अपने दिसार, ले लो दास अपने दिसार। तू है आलमगीर साइया, तू है आलमगीर साइया। मैनू अपना बना ले फकीर साइया। मैं हाँ चेलड़ा ते तू मेरा पीर साइया। मैं हाँ अपना बना ले फकीर साइया। हाँ चेलड़ा ते तू मेरा पीर साइया। बोल जयकारा, बोल मेरे गुरु महाराज की जय। महाराज जी की प्यारी संगत, ये भजन महाराज जी ने वहाँ सुनाया और इसको सुनाया। महाराज जी की आवाज़ कितनी बुलंद थी, वो सब लोग जो है महाराज जी को देखने लगे कि ये क्या, ये शेर की आवाज़ में महाराज जी ने वहाँ पर वो सुना दिया। अब इसका थोड़ा सा मैं मतलब आपको समझाता हूँ कि संसार, आप सभी लोग उम्रदार हो, जान बाल बच्चेदार आदमी हो, तो संसार की जो हालत है
सब यहाँ मतलब का रिश्ता है सारा संसार का। बहुत ही कम मतलब जो है पक्की जो है, और ज़्यादातर तो वही बोल रहे हैं, मैनू अपना बना ले तू फ़कीर साइयाँ, मैं हाँ चेलड़ा ते तू मेरा पीर साइयाँ। मैं तो आपका चेला हूँ और तू मेरा पीर है, फ़कीर है। फिर मैं तो देख चुकिया संसार, सारे मतलब के हैं यार, मेरा कोई नहीं गमखार, तू खोल मेरी तकदीर सब। हमारे नंदन महाराज जी ने भी, जो मेरे गुरु जी थे, महाराज जी ने बोला इनको नाम दिलाया, तो वो क्या बोलते हैं कुमाऊनी में, उन्होंने कुमाऊनी में जमलाया, भाई बंद रिश्तेदार कै का नहीं हुंदा, अपनी भगत भया काम नहीं आंदा। तो सभी सुना दूंगा महाराज जी। जो वो गढ़वाली में उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई बंद और रिश्तेदार कोई किसी का नहीं होता, सब अपना अपना मतलब निकालते हैं, जहाँ जहाँ तक जिसके साथ हमारा लेन देन है वहाँ तक हम निकालते हैं। तो महाराज जी नंदन जी ने भाई बंद रिश्तेदार कै का नहीं हुंदा, अपनी बकत भया काम नहीं आंदा। बकत का मतलब जब रिक्वायरमेंट होती है, जब वक्त ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम परखने में सब आ जाते हैं और सब जो है पीठ दिखा के भाग जाते हैं। उस टाइम वो परमपिता परमात्मा ही हमारी सेवा करता है। तो वही बोलते हैं कि सारे मतलब का ही है। फिर उसके बाद क्या होता है, मेरी सतगुर सुनो पुकार, मेरा साम ले घर बार ना, मैं हाँ, फिर बोले मैं ता छड़ आया घर बार, डेरा लाया तेरे दरबार। अब कौन सा घर बार छोड़ के आए हो? माता पिता जिन्होंने पैदा किया था और शादी कर दी थी, एक बेटा भी हो गया था महाराज जी का, तो उस घर बार को छोड़ने की बात करेंगे। मैं उसको छोड़ के आ गया हूँ और तेरे दरबार में आकर के मैं, उस टाइम नौकरी करते थे, 30 रुपये मिलते थे महाराज जी को उस टाइम पर, शायद चांदी के रुपए होंगे महाराज जी उस टाइम पे, 1930। हाँ, तो वो 30 रुपये मिला करते थे उस टाइम पे महाराज जी को। और इंग्लिश के प्रूफ रीडर थे वो, द मिलिट्री गैजेट के। तो वो जो है, तो वही बोला कि मैं तो छड़ आया घर बार, डेरा लाया तेरे दरबार, ज्ञान चंद है तेरी नार। नार का मतलब मैं टोटली समर्पित हूँ तुम्हारे को। अगर उस परमपिता परमात्मा को पाना है तो हमें हर तरह से अपनी ताकत छोड़ के उसकी ताकत पर जब जो निर्भर हो जाता है, उसका बेड़ा पार कर देते हैं। महाराज जी तमाम रोज़ ही समझा रहे हैं, वहाँ सत्संग सुनते हैं, आप सब लोग ऑनलाइन सुनते हैं, महाराज जी का शोध आते हैं। तो जब तक हम पूर्णतया उसमें उनके समर्पित नहीं होंगे, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर सब तरीके का आसरा छोड़ के परमपिता परमात्मा का या सदगुरुदेव का आसरा लोगे तो तुम्हारा हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं तो छड़ आया घर बार, डेरा लाया तेरे दरबार, ज्ञान चंद है तेरी नार, ले ले हो शरीर सैया। मैं पूरी तरह से तेरे पर समर्पित हूँ, जिस तरह से तू चाहे बरत ले, लेकिन मेरी जो है नैया पार लगा दी। फिर आगे बोल, क्या है तीसरा, अपना दे के सोना चोला, अपना दे के भगवा चोला। भगवा चोला मतलब ये संत का, अपना दे के भगवा चोला, जिसका रंग बड़ा अनमोला। ये सबको नहीं मिलता तो इसे अनमोल ही है। मैं ता एक तकड़ी तोला, दे दो एहो जागीर साइयाँ। मैं ता एक तकड़ी तोला दे दो, ये आपकी जो जागीर है ये दे दीजिए मुझे। अब हम लोग को महाराज ने देखो कहाँ से उठा दिया है, नहीं? हम लोग को एक महाराज जी का जो पहला ही भजन है, करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदया, तैनू कहंदे ने बारंबार बंदया। क्या कहते हैं, जे तू जन्म अमोलक पाना है, बांजो भक्ति दे हथ नहीं आना है। अब वो अमोलक जन्म है क्या? कौन सा अमोलक जन्म? कभी विचार किया आप लोगों ने? हाँ, जिस तरह से हमारा छोटा बच्चा हम जब डालते हैं तो आजकल तो प्ले स्ले हो गया, फिर उसके बाद नर्सरी हो जाता है, फिर फर्स्ट आ गया, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5। तो ये जो मनुष्य योनि है ये 5वें नंबर पर है। उसके ऊपर में 6ठे नंबर पर ये जो महात्मा लोग बन गए हैं। हमसे 7वें नंबर पर जो परमहंस लोग हैं। 8वें नंबर पर हैं वो है तुम्हारे किन्नर, जो ऊपर रहते हैं हिमालय कंदराओं में, और उनसे ऊपर है गंधर्व, वो नौवीं पीढ़ी। और 10वें से जो है वो देवताओं की क्लास, जो मैट्रिकुलेशन है। उसके बाद कोई 12 कला, कोई 14 कला। सुखदेव जी को 12 कला तक ज्ञान था। कृष्ण भगवान को जो है वो 16 कला और राम जी को 14 कला। तो ये उनकी डिग्रियां हैं। तो उतना तरह से हमें चढ़ाई करना। तो वो तू जन्म अमोलक पाना है, बाजो भक्ति। जन्म अमोलक मतलब ये बार बार ये मनुष्य जन्म से ऊपर तो उठना है ना। अगर नीचे रहोगे तो कैसे बात करोगे? तो हाँ, उसको अमोलक जन्म को पाने का जो है विचार करना चाहिए।
तो वही बोल रहे हैं, देखे अपना भगवा चोला जिसका रंग बड़ा अनमोला, मैं ता एक एक तकड़ी तोला, दे दो एहो जागीर साइया मुझे। हाँ खुश रही, बैठो बैठते जाओ। तो वही जागीर माना और उनको जो है महाराज जी ने अपना भगवा चोला भी दे दिया माता जी को, और उनको दोनों को ही संत बनाया महाराज जी ने अपने हाथों से। उसकी तारीख सुरेश राणा जी ने वो दिखा रखी है, 5 मई 1933 को दिया गया था दोनों आत्माओं को चोला। 5 मई 1933 को हमारे अम्बाला सरकार को और माता जी को चोला दिया गया था। माता जी को महाराज जी का नाम रखा गया था महात्मा संतोष दर्शनानंद जी, और माता जी का नाम था दर्शन संतोषानंद, उलट करके नाम था। 5 मई 1933 को ये नाम दिया गया था, चोला दिया गया ना, 5 मई 1935 को, सॉरी 1935 को दिया गया था। उसके बाद में 2 काम लिए थे महाराज जी ने उनसे, श्री नगली भगवान ने उनसे 2 काम करवाए थे, और 2 ही काम हीरानंद जी ने करवाए थे, स्वामी हीरानंद जी ने। हाँ, तो वो बात थी। तो उसके बाद में जो है महाराज जी ने जो है अपना आगे कहा है कि मैं तो छड़े आया घर बार, डेरा लाया तेरे दरबार। हाँ ना मैं तो मेरी ग्रस्त दी डोरी टट्टी, तेरे नाम दी पंड है लुटी, पापा वाली गठड़ी सुट्टी फड़ लई तस्वीर। मतलब मेरे जो मैं अपने घर गृहस्थी से अलग करके आपने मुझे अपनी शरण में ले लिया है, और जो मेरे ऊपर जो बाहर था वो सब कुछ तुमने हटा करके मैंने आपकी शरण लेकर के आपका जो है स्वरूप पकड़ लिया है, आप ही के चरण शरण में रहूँगा। और उसके बाद में मैनू अपना बना के सिपाही, दे दो हुक्म इलाही, होवे पापा दी तबाही, ले नाम दी शमशीर साइयाँ। मैनू अपना बना के सिपाही मतलब मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और वो नाम दान दे दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैनू अपना बना के सिपाही है। हाँ, तो होवे पाप दी ले नाम दी शमशीर। नाम का मतलब जो हमको नाम मिलता है, जो हमारे को नाम दिया जाता है, उस नाम को लगातार अपने सांसों में करने से वो फिर हमारे पापों के ऊपर तलवार से, जिस तरह तलवार से हम दुनिया को काट लेते हैं पाप पेड़ों को या किसी चीज़ को, उस तरह से वो हमारे जन्म जन्मांतरों की जो हमारे ऊपर जो शुभ कर्म का तो हमें ये फल मिला है कि हम यहाँ सत्संग में बैठ करके महाराज जी का गुणानुवाद कर रहे हैं। लेकिन जो दुष्कर्म है वो दुष्कर्म कहाँ रखे हुए हैं? दादा गुरुदेव ने महाराज जी जब अब आज तो अद्वैत मैंने छोड़ा था, उन्होंने रखे हैं वो नीचे, मन कर बिंदी संतोष की चूड़ी पिय ही हर पल रहूं, दया के कंगन अक्रोध पसैली धर्म के। उन्होंने वो जो पाप है नीचे आपके जो पाजेब जो लगाते हैं वहाँ रखे हुए हैं, वो पापों को लगा दें ताकि वो डायरेक्ट अटैक ना करें हमारे ऊपर, क्योंकि वहाँ से लेके चलने में टाइम लगेगा ना उनको। तो तब तक हम लोग गुरु महाराज का नाम ले लेंगे, उतनी सांसें ले लेंगे, तो वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। ये बड़ी बड़ी महाराज लोग के पास बड़ी बड़ी जो है वो युक्तियाँ हैं, है ना। तो इसी प्रकार लास्ट में क्या बोलते हैं कि मैं ता छड़ आया, हाँ मेरी सतगुरु सुनो पुकार, मेरा साम ले घर बार। अब महाराज जी यहाँ पर दोनों देखिए, दोनों चीज़ें दी हैं हमने। पहले क्या बोला, दूसरी लाइन में है मैं ता छड़ आया घर बार, डेरा लाया तेरे दरबार, कि मैं अपने माँ बाप का घर बार छोड़ करके अब तेरे शरण में आ गया हूँ। पहली बात तो ये होगी। अब ये दूसरी बात उन्होंने एडवांस में हमारे लिए देखो बुकिंग करवा दी महाराज की वहीं से, मेरी सतगुरु सुनो पुकार, मेरा सांभ ले घर बार या परिवार। उन्हें पता था मेरे 2.5 लाख से भी ज़्यादा 10 लाख का ठेका है उनका, महाराज जी का, हम लोग का 10 लाख का तारने का ठेका उनके पास में। उस दरबार उस परिवार की बात कर रहे कि इनका भी ठेका आपके पास मैंने हैंड ओवर कर दिया आपको। महापुरुष जो है, हम महाराज जी जो होते हैं या कोई और भी जो महापुरुष हैं, वो सब उनके जो भी आप हम लोग को वरदान देते हैं उनके चरणों में अर्पण कर देते हैं। वो उनकी रजा से फिर आगे वो सब कुछ होता है। तो वही बोला, मेरी सतगुरु सुनो पुकार, मेरा साम ले घर बार, है ना। ले ले दास अपने दी सार, तू है आलमगीर साईं। मेरी सार ले लेना तो आप जो है शहंशाह हैं, खुदा शहंशाह तो थे ही, तो हैं शहंशाह विलायत, यही थे महाराज जी, और अभी भी हैं। इस टाइम सारा संसार इनके नाम से सारा कमाई खा रहा है। बहुत सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ,
बाबा जी के लिए। बाबा जी दो।